वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंचतत्व ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में 10th हाउस के विषय में चर्चा करूंगा। दशम भाव कर्म स्थान, भाग्य स्थान के बाद आने वाला ये स्थान कर्म भाव है। हमारा कर्म वही है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को अपने एक्शन के द्वारा चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक्शन जिससे किसी चीज़ में चेंज आ जाए वो कर्म है। कर्म अच्छे और बुरे दोनों तरीके के हो सकते हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को भी हम यहाँ से देखते हैं। जो हमें भोगना है, जो हमें इस जन्म में भोगना है, वही कर्म 10th हाउस से भी देखते हैं। और ये 10th हाउस से हम ये भी देखेंगे कि इस जन्म में हम कौन सा कर्म करने वाले हैं, हम किस टाइप का कर्म करेंगे, हम कैसा कर्म करेंगे। शरीर का ये भाग हमारे जॉइंट का एरिया है, घुटनों का एरिया है। जब हम खड़े होते हैं तो हमारा सारा वज़न जो है वो पैरों के तलवे पे ना होकर घुटनों पर ही होता है। तो एक घुटने हमारे शरीर का ऐसा पार्ट है जिसने हमारे पूरे शरीर को धारण कर रखा है। पूरे शरीर का बोझ घुटने ही उठाते हैं, जॉइंट ही उठाते हैं। यदि दशम भाव कमज़ोर है तो जिस तरीके से घुटने कमज़ोर होने से पूरे शरीर का बोझ उठाने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, उसी तरीके से अगर कर्म कमज़ोर है तो वो पूरी कुंडली के ऊपर अपना नकारात्मक प्रभाव डालेगा ही डालेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़, कार्य के ऊपर अधिकार, यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस पे अगर हमारा खुद का अधिकार नहीं है, हम किसी के द्वारा कर रहे हैं वो कार्य, या किसी की कठपुतली बन के कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य हम नहीं कर सकते। असमर्थता उसके अंदर हमारी होगी। कोई भी कार्य, अगर हमें एक पत्थर भी उठाना है तो उसमें भी उस कार्य हम किस तरीके से उठाएंगे वो पत्थर, वो हमारी आधिकारिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। वर्क हार्ड, दूसरा जो चीज़ है मेन इम्पोर्टेंट, वो है वर्क हार्ड, यानी कि मेहनत। अगर हम किसी कार्य में मेहनत को नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो वो कार्य होने में हमें असमर्थता महसूस होगी ही होगी। वहीं दूसरी ओर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करने के लिए हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है, हमारे पास वो कौशल ही नहीं है, हम कार्य कर रहे हों तो हम वो कार्य कर पाने में असमर्थ रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों की बात करी। एक, उस कार्य पर हमारी आधिकारिकता होनी चाहिए, यानी कि हमारा अधिकार होना चाहिए उस कार्य पर। दूसरा, मेहनत। और तीसरा जो है वो है स्किल, यानी कि कौशल। अब इसको हम ज्योतिषीय भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषीय भाषा के अंतर्गत जो 10th हाउस के जो कारक हैं वो हैं सूर्य, शनि और बुध। सूर्य, यहाँ पर सूर्य अधिकार को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया किसी कार्य पर अधिकार होना, तो यहाँ पर सूर्य अधिकार को या फिर अथॉरिटी को दर्शाएगा। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर नेम, फेम, पोजीशन आदि भी हम यहाँ से चेक करेंगे, वो भी सूर्य का ही एक रूप में नज़र आएगी। तीसरा, मेहनत, यानी कि शनि जो है, जो दूसरा कारक है शनि, वो मेहनत को दर्शाएगा। मेहनत शनि से देखी जाएगी। तो अगर यहाँ पर मेहनत इन्वॉल्व नहीं होगी या शनि का कारक मौजूद नहीं होगा तो भी हम किसी कार्य को कर पाने में असमर्थ महसूस करेंगे। तीसरा जो है वो है, किसी भी कार्य करने के लिए हमें स्किल की ज़रूरत होती है, कौशल की ज़रूरत होती है, और वो स्किल मरकरी से आती है।
मरकरी स्किल देता है कि किस तरीके से उस कार्य को हम संपन्न करेंगे। तो यहाँ पर आप बड़े ही इजी ढंग से समझ गए होंगे कि 10th हाउस के जो कारकत्व हैं वो है सूर्य, शनि और बुध। यहाँ पर ये देखिए 6th हाउस से हम सर्विस को देखते हैं, 7th हाउस से हम पार्टनर और बिजनेस को देखते हैं और 10th हाउस से हम कर्मों को देखते हैं। कर्म के अंदर तीनों की तीनों चीज़ें आएंगी। हम जिस चीज़ के अंदर अथॉरिटी, वर्क हार्ड और स्किल का यूज़ करते हैं वो हमारी दशम भाव के अंदर हम देखेंगे। शनि किसी भी चीज़ को परफॉर्म करता है। पॉलिटिक्स भी हम शनि से यहाँ पर देखेंगे, सूर्य से नहीं देखते कभी भी पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स यहाँ पर शनि से देखते हैं क्योंकि उसके अंदर डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी होने के कारण यहाँ पर शनि डिप्लोमेसी देता है। जो भी IPS IAS ऑफिसर्स होते हैं उनकी कुंडली के अंदर सैटर्न जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बलवान होता है और उसका दशम भाव से कुछ ना कुछ कनेक्शन अवश्य बन रहा होता है। तो ये दशम भाव के कुछ कारकत्व के बारे में हमने चर्चा करी। अगर हम भवत भवन की बात करेंगे तो हम इसको ये भी देख सकते हैं कि द्वितीय भाव से ये नवम भाव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फैमिली की जो हायर स्पिरिचुअल जो होगी वो हम देख सकते हैं कि वो किस टाइप की फैमिली है, आपकी स्पिरिचुअल है या कैसी है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे पंचम भाव से ये 1 2 3 4 5 छठा भाव है। तो हम जो चाइल्ड अपनी जो इस कुंडली के जो चाइल्ड है उनकी जो डेप्थ हैं उनको देख सकते हैं। रोग, ऋण, शत्रु आदि को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो वो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको इस चीज़ का जवाब ज़रूर दूँगा। आप भवत भवम के अनुसार ये सब चीज़ लगा सकते हैं। चतुर्थ से चतुर्थ हो, सप्तम से चतुर्थ हो गया, यानी कि पत्नी के सौख्य भाव हो गया, पत्नी की माता का भाव हो गया। तो ऐसे करके आप इस चीज़ को लगाइए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर सूर्य है तो क्या होगा। सूर्य किसी भी चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहता है, क्योंकि सूर्य एक रोशनी का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है। जब भी वो यहाँ पर होगा तो वो ऐसे कार्य करना पसंद करेगा जिससे कि वो लोगों की लाइमलाइट में आ सके, उसके फॉलोवर हों, उसकी फेस वैल्यू हो। यानी कि वो ऐसा कार्य कर रहा है जिसके अंदर उसकी उसका नेम फेम ज़्यादा बढ़े। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने फादर या अपनी जनरेशन के कार्यों को कर रहा होगा। यदि फादर कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चूड़ी का काम कर रहा है, कोई साड़ी का काम कर रहा है, कोई किराने की दुकान चला रहा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर बेशक लेकिन सूर्य जब कारक यहाँ पर है और कारक के स्थान में सूर्य भी बैठा हुआ है, तो हम देखते हैं कि कारक भावनाशय का भी सिद्धांत लगेगा। तो ऐसे में किस कारक का नुकसान यहाँ पर होगा। बेशक नेम फेम सब मिलेगा, वही कार्य वो करेगा जो उसके पिता या उसकी जनरेशन, उसके बाप दादा वो कर रहे हैं कार्य, लेकिन वो तब भी अपने पिता को उस चीज़ का क्रेडिट नहीं देगा। वो अपने आप उसके पास वो चीज़ आ रही है, वो उस अपने फादर को उस चीज़ का क्रेडिट नहीं देगा। यहाँ पर उस कारक का वो नाश कर देगा, पिता के सम्मान को ठेस पहुँचा सकता है। तो यहाँ पर सूर्य का होना, आप ये लगा लीजिए कि सूर्य पिता से मतभेद दे देगा यहाँ पर, लेकिन पिता से ज़्यादा नाम होगा। पिता के काम के जो काम कर रहे हैं वही काम वो आगे बढ़ाएगा, उसको आगे और ट्रांसफ़र
अच्छा बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करेगा। सूर्य की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर सूर्य अच्छा है तो और ज़्यादा नेम फेम, सूर्य अगर यहाँ पर ख़राब है तो अपने पिता का भी नाम ख़राब करेगा और ख़ुद का भी नाम ख़राब करेगा। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा बड़ा ही सॉफ्ट प्लैनेट है, इमोशनल प्लैनेट है, तो यहाँ पर वो देखेंगे कि वो बड़ा ही टची होगा अपने वर्क एनवायरनमेंट से, अपने काम करने वाली जगह पर वो बड़ा ही टची फील करेगा, बहुत ही उसका लगाव उस कार्य से होगा। जिस जगह पर वो बैठा हुआ है वहाँ से वो निकलने की कोशिश जल्दी से नहीं करेगा, लेकिन जो वो कार्य कर रहा है, जिस जगह पर वो कार्य कर रहा है, अगर उस जगह से भी उसको हिला दिया जाएगा तो भी उसको बहुत बुरा लगेगा। मान लीजिए एक कुर्सी है, उसकी कुर्सी भी चेंज कर दी जाए तो भी यहाँ पर, क्योंकि वो इमोशनल, हर चीज़ से इमोशनली कनेक्ट होगा और बड़ी ही अच्छी हीलिंग एबिलिटी उसके अंदर होगी। और कुछ देखिए, ये चंद्रमा बड़ा ही मूडी प्लैनेट भी है, तो अगर वो नेगेटिव है, अगर वो ख़राब प्लैनेट, ख़राब हालत में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इरिटेशन, जेलेसी आदि भी यहाँ पर अपने वर्क प्लेस में, अपने काम के स्थान पर वो कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ कार्य के प्रति बड़ा ही इमोशनल बना देगा। एक माँ की तरह वो अपने कार्य को भी, जितना एक माँ से लगाव करता है, वो अपने कार्य को भी लगाव करेगा। अगर वहाँ से उसको हटाने की कोशिश की जाएगी तो भी उसको बड़ा ही प्रॉब्लम फेस करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मंगल है तो मंगल यहाँ पर बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करेंगे तो यहाँ पर मंगल की स्थिति उच्च की हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग काम, कोई भी एक्शन से रिलेटेड काम, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम यहाँ पर दे सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं ऐसे लोग, फायर वेपन आदि से, या फायर फाइटर आदि के काम हो सकते हैं। और कभी भी ऐसे व्यक्ति एक काम में नहीं रहते, क्योंकि मंगल एक बड़ा ही तेज प्लैनेट है, बहुत ही उसको कुछ ना कुछ करना है। अगर उसको वहाँ पर एक जगह बैठा हुआ है, एक जैसा काम कर रहा है, तो उसको बोरियत हो जाएगी, उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए हमेशा। तो नए की चाहत में वो जॉब चेंज करता रहेगा। बेशक उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, बेशक उसको सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, तो वो चेंज कर देगा, जॉब ही चेंज कर देगा। तो यहाँ पर मल्टीपल करियर चेंजेस की ओर इशारा करते हैं। वो एक जगह पर बैठ नहीं सकता, वो वहाँ पर से चेंज, और अगर एक जगह बिठा भी दिया जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ नई चीज़, कुछ ना कुछ नए तिकड़म उसके दिमाग में वहाँ पर चलते रहेंगे। तो यहाँ पर पोजीशन तो बहुत अच्छी है मंगल की, अगर स्थिति बहुत अच्छी है मंगल की, उच्च का है, कालपुरुष में तो उच्च का होता है, लेकिन अगर वैसे भी अच्छी स्थिति के अंदर मंगल यहाँ पर आया हुआ है तो उसको करियर की ग्रोथ अच्छी देगा, उसको एक जगह पर करियर में बैठने नहीं देगा, और जब भी चेंज करेगा उसको कोई ना कोई अच्छा इंसेंटिव आदि मिलेगा और उसको प्रमोशन के तौर पर उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर नीच का मंगल बैठा हुआ है या फिर मंगल की स्थिति खराब है तो वो लड़ाई झगड़ा कर उस कार्य को छोड़कर आगे बढ़ाएगा। हार्डवेयर इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो भी हम मंगल से देखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए किसी का मंगल और शनि केंद्र में है, या मंगल शनि दोनों ही इकट्ठा यहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति बड़े ही ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। उनकी जो फैमिली के अंदर जो हालात होते हैं वो भी इतने परफेक्ट नहीं होते हैं, और उसके बावजूद भी वो करियर में बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं इसके बारे में देना चाहूँगा कि भले ही उनको वो सहूलियतें ना मिली हों शुरुआत में, मैं एक की कुंडली जानता हूँ ऐसे की, जो शुरुआत में उनके पास में किराए के भी पैसे नहीं होते थे, उनके पिताजी उनको किराए तक के पैसे नहीं देते थे, और 12th के बाद
वो नौकरी तलाशने गए, पैदल पैदल गए, मेहनत देखो कितनी होती है। और मतलब ये लगा लीजिए 10-15 किलोमीटर पैदल चल के इंटरव्यू दिया, पहली जॉब ली। उसके बाद वो धीरे 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 करते करते वो किस ऊंचाइयों पर पहुंच गए। तो ये दशम भाव के मंगल की सारी कहानी है। और मंगल और शनि दोनों अगर मिल के बैठ जाएँ, हम कहते हैं मंगल शनि बहुत ख़राब होते हैं, साथ में बैठे होते हैं, तो कई आपको एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे। लेकिन मंगल शनि का जो दशम भाव में या केंद्र में मंगल शनि आपस में दृष्टि संबंध रख रहे हों, तो मान लीजिए आपकी ऐसा व्यक्ति, ऐसा जाता ज़ीरो से मेहनत करके ऊपर अपने दम पर उठेगा, किसी को उसको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। वहीं आगे हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर मरकरी है तो मरकरी में भी कारक भावनाशय का सिद्धांत लगेगा। तो मरकरी किसका कारक है? मरकरी बिजनेस का कारक है। तो कारक भावनाशय में यहाँ पर जब भी मरकरी आएगा तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति बिजनेस करेगा तो उसको नुकसान होगा। उसको हमेशा कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। अगर वो खुद मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है तो उसको यहाँ पर घाटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो बुध है वो यहाँ का कारक है। और कारक भावनाशय का सिद्धांत लगते ही अगर बुध बिजनेस करेगा या खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा तो उसको यहाँ पर नुकसान होगा। तो यहाँ पर वो एजेंट, दलाल और कोई भी कमीशन एजेंट की भूमिका में यहाँ पर वो कार्य कर सकता है। वहीं यहाँ पर अगर जुपिटर हैगा तो जुपिटर एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर नीच का हो जाता है जुपिटर, देखिए काल पुरुष कुंडली के अंदर। लेकिन फिर भी यहाँ पर जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो पहले खुद सीख रहा है, फिर दूसरों को एडवाइस दे रहा है। तो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति काउंसलिंग का कार्य कर सकता है, स्पिरिचुअल गुरु का कार्य कर सकता है, एडवाइज़र के तौर पे कार्य कर सकता है। अगर यहाँ पर जुपिटर और मरकरी किसी के दोनों में साथ में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड करवाएं, वो भी किसी को कंसल्टेंसी कह सकते हो या एडवाइज़री कंसल्टेंसी या बिज़नेस स्टार्ट करने की उसको सलाह दे सकते हैं। लेकिन स्वयं के लिए बिज़नेस, मरकरी यहाँ पे बैठा है इसलिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। या कोई भी मोटिवेटर्स होते हैं वो भी यहाँ पर वो कार्य कर सकता है। कोई भी मोटिवेशन देने का कार्य कर सकता है, कोई भी LIC एजेंट का कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर बुध और जुपिटर या अकेला जुपिटर भी यहाँ पर ये कार्य करेगा। वहीं अगर यहाँ पर वीनस आप देखते हो तो वीनस यहाँ पर लग्जरी का कारक है। लग्जरी का कारक होने की वजह से वीनस यहाँ पर जो उसका वर्क एनवायरनमेंट होगा वो बड़ा ही अच्छा होगा। मतलब ये लगा लीजिए अगर यहाँ पर मरकरी की राशि 7वें नंबर की राशि है या दूसरे नंबर की राशि है या यहाँ पर मरकरी खुद बैठा हुआ है, तो हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के जो एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर जिम भी होगा, कैफ़े भी हो, कैफेटेरिया भी होगा, वहाँ पर रिलैक्स करने का एरिया भी होगा, वहाँ पर सोफ़ा भी पड़ा होगा, वहाँ पर TV भी रखा हुआ होगा। मतलब एक बहुत ही सुकून भरा कार्य करने का स्थान यहाँ पर वो चीज़ देगा। ज़्यादातर लोग यहाँ पर नाइट शिफ्ट में कार्य करते हैं। जो नाइट शिफ्ट में कार्य होता है जैसे MNCs वगैरह, जो हमारी जो फील्ड है उसके अंदर हम यहाँ पर अगर शुक्र किसी का होगा तो वो यहाँ पर ऐसे कार्य करने में अपना जो समय बिताएंगे वो ऐसे कार्य में बिताएंगे, ऐसे कार्य में। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर व्यक्ति जल्दी से थक जाता है, तो थकने की वजह से उसको आराम की ज़रूरत है। वो कैफेटेरिया में घूम के आ जाएगा, वो जिम में चला जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनके 10th हाउस के अंदर शुक्र होगा या 10th हाउस के अंदर यहाँ पर वृषभ राशि होगी या फिर यहाँ पर तुला राशि होगी, तो आप देखेंगे कि उनके कार्य स्थान के अंदर वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी लग्जरी या आरामदेह इंतज़ाम ज़रूर मिलेगा। वहीं यहाँ पर अगर शनि हो तो शनि को भी कारक भावनाशय का यहाँ पर सिद्धांत लगेगा। तो यहाँ पर वो खुद मेहनत नहीं करेगा,
वो दूसरों से मेहनत कराएगा। हमने अभी क्या बात करी थी कि जो शनि है वो मेहनत का कार्य, वो मेहनत कराता है, तो वो खुद मेहनत नहीं करेगा, वो दूसरों से मेहनत कराना पसंद करेगा। ठेकेदार हो सकते हैं, ठीक है, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, जो दूसरों से वर्क लेकर दूसरों से कार्य करवाते हैं। जैसे सड़कें बनवाना, सड़क बनाने का ठेका ले लिया तो खुद सड़क नहीं बनाएंगे, वो मज़दूरों से सड़क बनवाएंगे। तो पेस्ट कंट्रोल, जो भी काम छोटे भले ही हैं लेकिन वो खुद उसको नहीं कर रहे, वो दूसरों से उसको करवा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए म्यूनिसिपालिटी में जो झाड़ू स्वीपर, जो स्वच्छ अधिकारी हैं, वो कार्य करते हैं हमारे आस पड़ोस की स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए साफ़ सफाई करते हैं। तो उनके ऊपर जो व्यक्ति होते हैं उनके शनि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या शनि की राशि यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति दूसरों से कार्य करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ठेकेदार कह सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हो। तो वहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर शनि का जो भाव नाशाय का जो सिद्धांत लगाया, कारक भाव नाशाय का, तो उस कारण से वो ये चीज़ होगी। दूसरा, यहाँ पर अगर आप राहु देखेंगे, यहाँ पर अगर राहु है तो यहाँ पर राहु होने से केतु यहाँ पर होगा फोर्थ हाउस। केतु का मतलब होता है कि बचपन की पढ़ाई या कोई भी ऐसा स्कूल इंस्टीट्यूशन, तो और 10th हाउस का मतलब होता है कार्य का। तो 10th हाउस कार्य में यहाँ पर राहु एक अनकन्वेंशनल कार्य देगा, कोई ऐसा कार्य जो उनकी पीढ़ी में किसी ने ना किया हो, उनकी पीढ़ी में किसी ने ना किया हो, वो ऐसा कार्य यहाँ पर करवाएगा उस व्यक्ति से। मान लीजिए एक उसमें बिल्कुल डिफरेंट फील्ड वो अपनाएगा और अच्छा रहेगा। काफ़ी जो इन्वेंटर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो आपको यहीं से मिलेंगे। कोई भी न्यू इन्वेंशन वो जो भी करता है वो यहीं से 10th हाउस का राहु ही वो करवाता है। तो 10th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, 3, 6, तो 3, 6, 10, 11 में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप यहाँ पर केतु इसके थोड़ा सा अपोजिट रहेगा। केतु यहाँ पर होने से आप देखेंगे कि यहाँ पर चाइल्डहुड की स्टडी तो बहुत अच्छी होगी, परंतु वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और उनको गाइडेंस की ज़रूरत हमेशा रहती है। काम बहुत करेंगे परंतु अदर जो पीपल्स हैं उनके काम को रियलाइज़ नहीं करेंगे। तो उनको हमेशा यहाँ पर जो 10th हाउस में अगर किसी के केतु आ रहा है तो उनको हमेशा मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। काम वो राहु से बहुत अच्छा कर रहे हैं परंतु वो काम उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम कर क्या रहे हैं। तो उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेडलेस बॉडी है, तो उनको मोटिवेट कराकर हम काम करवा सकते हैं। यहाँ पर केतु होने से, केतु की स्थिति यहाँ पर 10th हाउस के अंदर इतनी अच्छी होती नहीं है, लेकिन अगर 10th हाउस में किसी के राहु है तो उसका उपाय यही है कि उसको आप मोटिवेट कीजिए ताकि वो कार्य करे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।